चलिए आपको एक ऐसी दुनिया लेके जा रहा हूँ, एक ऐसी सफर पर जहाँ खुद का उसका एक सफर है और उसको थोड़ा डिटेल में और विस्तार में समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वर्ड्स, यानी इसको हिंदी में शब्द कहते हैं। क्या? शब्द। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। इसे इंडिपेंडेंट, क्या? इंडिपेंडेंट स्मॉल यूनिट, यानी खुद का एक अपना अर्थ होता है। इसको मैंने इंडिपेंडेंट यूनिट कहा ना, मतलब कि इसका एक खुद का अर्थ होता है। अगर मैं इधर लिखूं पेन, क्या? पेन, तो पेन का मतलब जब मैं पेन बोलूंगा तो माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगा कि पेन एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लिखने के काम करता है। यानी कोई भी, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, कोई भी वस्तु की बात करता हूँ, तो माइंड में क्या एक इमेज क्रिएट होता है, उसका एक अर्थ क्रिएट होता है। तो इसीलिए इसका क्या है, एक किसी पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, कि इसका अपना अर्थ देने के लिए, पेन को अपना अर्थ देने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, सूरज को प्रकाश देने के लिए किसी को चांद को बुलाना नहीं पड़ता है, खुद के पास उसके पास प्रकाश है, खुद देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बारे में थोड़ा और डिटेल समझते हैं। चलिए ध्यान से, और इसको थोड़ा दो भाग में, क्या, दो भाग में लिख कर थोड़ा समझाता हूँ इसको। इसको पहला नंबर पर इसको स्मॉल ब्लॉक, ठीक है, और सेकेंड नंबर मीनिंग फुल ब्लॉक। बस ये ब्लॉक लिख रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। स्मॉल ब्लॉक और मीनिंगफुल ब्लॉक। अच्छा, अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि इसके सहायता से ए बनता है, स्मॉल ब्लॉक में क्या होता है, लेटर होता है, एक साउंड होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, और इसमें वही जो साउंड है, जो लेटर है छोटा छोटा, जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है। जैसे कि इसको हम लोग लेटर, इससे पहले मैं लेटर पढ़ाया था, लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं ना, ठीक है, क्या कहते हैं, अक्षर। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि ए हो गया, बी, सी, डी, ऐसे कहोगे कहाँ तक, जेड तक, टोटल 26। इसमें टोटल कितना होगा, 26 साउंड हो गया। अगर खाली मैं ए कहूँ तो ए से क्या मानो, अगर मैं दुकान में जाता हूँ, किसी से मुझे पानी चाहिए, सपोज मुझे पानी चाहिए, मैं बोलूँगा ए, तो क्या वो पानी निकाल कर दे देगा, नहीं देगा ना। इसका मतलब ये है कि ए से काम नहीं चल रहा है, एक साउंड से काम नहीं चल रहा है, उसका फुल मीनिंग होना चाहिए, फुल अर्थ। ये बोलता है ना थ्री इडियट फिल्म में कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो यही बोल रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो जब तक इसका कोई अर्थ, कोई एक्सप्लेन, कोई डिटेल नहीं देंगे हम लोग, तब तक समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या, मेरा कहने का मतलब यह है कि शब्द बनने के लिए लेटर चाहिए, लेटर का एक ग्रुप होता है। अब क्या होता है, कोई भी शब्द, सपोज एग्जाम्पल के लिए, ये लेटर में से मैंने 3 लेटर लेता हूँ, ठीक है, टोटल 26 में से मैं 3 लेता हूँ। जैसे कि सी लिया, प्लस ए लिया, प्लस टी लिया, तो क्या हो गया, सी ए टी, कैट। तो कैट एक क्या है, एक इनमॉल है, क्या है, मतलब कि जब मैं कैट बोलता हूँ तो माइंड में एक इमेज क्रिएट होता है, और उससे मुझे जानने में मदद होता है कि एक इनमॉल यानी कैट की बात हो रहा है। तो उसी के पास में मैं बोलूंगा कैट, तो समझ जाएगा, ठीक है।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर मैं a प्लस p प्लस p प्लस l प्लस e लिखूं तो क्या हो जाएगा, एप्पल। ठीक है, तो एप्पल, एप्पल यानी एप्पल क्या एक फ्रूट है ना, फ्रूट। तो जब भी मैं अगर ये देखिए हिंदी के लिए कितना है, 5 लेटर है, 5 अगर खाली ए बोलूंगा तो कोई एप्पल लेके नहीं दे सकता है, चाहे मीनिंग नहीं समझ सकता है, देने के बाद में मीनिंग नहीं समझ सकता है, पी बोलूंगा तो नहीं समझ सकता है। जब 5 लेटर मिलाकर जब एक इकट्ठा करके जब मैं लिखूंगा एप्पल, तो जब एप्पल बोलूंगा तो एक इमेज क्रिएट होगा, एक मीनिंग क्रिएट होगा, जिसके आधार पर समझ आएगा कि फल की बात हो रहा है यानी एप्पल की बात हो रहा है। ठीक है, तो एक क्या सिखाया कि स्मॉल ब्लॉक और मीनिंगफुल ब्लॉक, इसमें क्या है कि लेटर यानी अक्षर बस साउंड होता है, कोई भी अगर चीज को जैसे मैं बी बोलूंगा तो एक साउंड होगा जिससे आप उस चीज को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो सकता है, मगर वही चीज को अगर मिलाकर इकट्ठा एक जगह पर लिखता हूँ तो एक शब्द नहीं होगा। ये नहीं लिखने का मतलब है कि एक ऑर्डर में, सपोज अगर मैं पी आई ई आई एन पेन लिखता हूं तो पेन एक लिखने वाला चीज है, अगर इसको कैसे लिखूंगा, एन और पी और ई, एन पी ई, क्या मुझे पेन चाहिए, अगर मैं उसको बोलूंगा एन पी ई तो क्या वो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज को समझने के लिए सबसे पहला उसका अर्थ होना चाहिए। तो ये लेटर के सहायता से ये क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, ये हेल्प करता है किसको, वर्ड यानी शब्द बनाने में हेल्प करता है लेटर, और उस शब्द का एक कोई अर्थ होता है, इसीलिए इसमें खुद में इसका खुद का एक अर्थ होता है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र इकाई कहते हैं। ठीक है, बस ये सिंपल है, इसको बस आप ध्यान दीजिएगा तो और विस्तार में आपको समझ आएगा। अगर इसको डिफाइन करना पड़े मैं आपको डिफिनेशन में समझाता हूँ, चलिए इसको थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। मीनिंग समझ रहे हैं ना, इसको डिफिनेशन भी दे, इसका डिफिनेशन भी बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। मैंने क्या किया, कीवर्ड यानी शब्द भाषा का, क्या भाषा का सबसे स्मॉल में सबसे छोटा इकाई है जिसका खुद का एक मीनिंग होता है, उसे ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सिंपल। चलिए बस आप इसको एक बार और 2 बार भी देख लीजिएगा ना, समझ आएगा, और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।